हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टारगेट सेट में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज की जो चैप्टर होने वाली है वो कैलेंडर होने वाली है। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जिससे यूपी पुलिस, एमटीएस, एसएससी, जीडी, पेट, स्टेट, सीटेट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप ले लो, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इन सारे से तो क्वेश्चन आते ही। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले बेसिक से लेके चलूंगा। अभी तक आपने कभी भी कैलेंडर नहीं पढ़ा होगा, तो आज इस सेशन को देखने के बाद आपकी डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। आपको लगेगा हाँ यार ये तो आसान है, मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली एक बात आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि वर्ष किससे मिलकर बने होते हैं? महीनों से। वर्ष किससे मिलकर बने होते हैं? महीने से। और महीना किससे मिलके बना होता है? सप्ताह से। सप्ताह किससे मिलके बना होता है? दिन से। ठीक, एक सप्ताह बराबर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 4 सप्ताह बराबर कितने महीने होते हैं? 1 महीने होते हैं। और 365 दिन यानी कितने? 365 दिन बराबर कितने आपके होते हैं? वर्ष, एक वर्ष होते हैं। ठीक, लेकिन क्या सारे वर्ष 365 दिन के होते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं सर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ष के बारे में। ठीक, तो अगर आप कैलेंडर पढ़ रहे हो तो वर्ष के बारे में आपका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आपने सुना होगा लीप वर्ष, साधारण वर्ष। आपने सुना होगा लीप वर्ष, साधारण वर्ष। तो भैया लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है? जी हाँ, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? लीप वर्ष, और दूसरा क्या है? साधारण वर्ष। ठीक, यार साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, इन दोनों में विभेद क्या है, अंतर क्या है? तो सबसे पहले देख लो आप, साधारण वर्ष कितने दिन के होते हैं आपके? 365 दिन के होते हैं। और आपके लीप वर्ष कितने दिनों के होते हैं? 366 दिनों के होते हैं। जी हाँ, ये आपको याद करना है। इसके पीछे कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी कैलकुलेशन नहीं छिपा है कि 365 दिन कहाँ से आ गया, 366 दिन कहाँ से आ गया। हाँ, कैलकुलेशन करके अब बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं। दिन को सप्ताह में करो, सप्ताह के महीने में करो, महीने को वर्ष में करो, तो भाई वो कर सकते हो आप। ठीक, लेकिन आप एक कंफर्म याद कर लो, 366 दिन वाले वर्ष को क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और 365 दिन वाले वर्ष को क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्या सर हम ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे कि ये लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है? तो भैया देख लो, लीप वर्ष की जो खासियत है वो क्या है? कोई भी वर्ष, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर लूं 2000। ठीक, क्या सर सन 2000 एक लीप वर्ष था? क्या सन 2000 एक लीप वर्ष था? तो भैया चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है? 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करो, 4 बच्चे 20। ठीक, यानी ये 4 से पूर्णतः क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 4 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निष्कर्ष निकल के आया हमारा, 4 से भाग देने पर अगर जो वह पूरी तरह से विभाज्य हो जाए तो वह आपके क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। 366 दिन को ले लो, 366 दिन को ले लो, नहीं सॉरी 366 दिन को क्यों ले? कोई भी वर्ष हो जिससे 4 का भाग देने को पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो क्या होगा? आपका लीप वर्ष होगा। ठीक, साधारण वर्ष क्या होगा? हाँ भाई, जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो साधारण वर्ष हो गया। क्लियर? यानी आपका जो मेन निष्कर्ष आया लीप वर्ष और साधारण वर्ष का वो क्या है? लीप वर्ष 4 से डिवाइड होगा। ठीक, 4 से डिविजिबल होगा। और साधारण वर्ष क्या होगा? बाकी 4 से जो नहीं डिवाइड होगा अदर टू 4 से अदर संख्या जो होगी वो क्या होंगी? साधारण वर्ष होंगी, जो 4 से अलग संख्याओं से डिवाइड हो, जो 4 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग लीप वर्ष, साधारण वर्ष के बारे में तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब आप सब बता सकते हो कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है। तो चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मान के चलो मैं पूछ लूं आपको 1524 क्या ये लीप वर्ष थी? भाई सर्च करते हैं कोशिश करते हैं, डिवाइड 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल आ गया तो भाई ये साधारण वर्ष होगा। अगर शेषफल नहीं आया, पूर्णतः डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष होगा। तो चलो 4 × 12
ठीक, 8 चौक 32, 4 एकम 4, अरे तो शेष कुछ नहीं आया, यानी शेष क्या है आपका, नेगलेक्ट है, जीरो है, शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक लीप वर्ष है। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। एक मान के चलो मैंने 1600 ले लिया, ठीक, 1600 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 चौक को 1600, अरे तो कट गया पूरा, मान इसमें भी कोई भी शेष नहीं आया, यानी जो भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है वो क्या है, एक लीप वर्ष है, और जो नहीं डिवाइड हो रहा है वो क्या है, साधारण वर्ष है। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1950 का। 1950 को अगर जो डिवाइड करेंगे हम 4 से तो देखते हैं होता है, 4 चौक को 16, 3, तो भैया दो तो एक शेष फल बच गए, दो शेष आ गए, मतलब दो तो विषम दिन इसमें आ गए, अर्थात यह एक लीप वर्ष नहीं है, बल्कि यह क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक, पहले इसमें एक अपवाद भी है, वो अपवाद क्या है भाई, वह एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है कि कोई भी शताब्दी वर्ष हो, ठीक, कोई भी शताब्दी वर्ष हो वह क्या है, लीप वर्ष नहीं होगा, कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। परंतु 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 मेन बात तो यही है कि कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष, अब भाई शताब्दी वर्ष क्या होता है सर, शताब्दी वर्ष जैसे 1600, 1800, 2000, अब भाई देखो 100 का आंकड़ा है ना, शताब्दी का आंकड़ा है, अर्थात ये क्या है आपके शताब्दी वर्ष है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष नहीं होता है। परंतु 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 क्या है कि अगर वह शताब्दी वर्ष 4 से डिविजिबल हो, अगर वह शताब्दी वर्ष 4 से भी भाग चला जाए, उसमें भाग चला जाता है, तो क्या होता है, लीप वर्ष। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, किसका, 1600 का लिया था ना एग्जांपल। भाई 1600 क्या है, लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है, अर्थात इसमें शेष नहीं बच रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यह भी एक लीप वर्ष होगा। ठीक, तो ये तो हो गया। जैसे मान के चलो अभी 2000, पिछला भी एग्जांपल लिया था मैंने, 2000 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 25 20, भाई कट रहा है, शेष तो आना ही नहीं है, तो शेष नहीं आ रहा है, विषम दिन नहीं आ रहे हैं, तो भैया क्या है, वो एक लीप वर्ष है। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन इस लीप वर्ष और साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक, तो भाई देखो 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 बचे 20, खत्म, यानी शेष यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी क्या है हमारा, यह लीप वर्ष होगा क्या, ना जी ना, ये क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। जो 100वां वर्ष होगा ये तो एक शताब्दी वर्ष होगा। तुम्ही ने तो बोला है सर, अभी को आपने बोला कि जहां जो 100वां वर्ष होगा वो तो भैया क्या होगा, एक शताब्दी वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष हमारा कभी भी लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक, शताब्दी वर्ष हमारा कभी भी लीप वर्ष नहीं होता है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, लीप वर्ष में से जो 100वां वर्ष है, 100वां हो गया, 200वां हो गया, 400वां हो गया, जो शताब्दी वर्ष होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 100वां वर्ष, इसमें कितना, एक ही तो शताब्दी वर्ष आया है 100 में, हाँ एक ही आया है, 100 वर्षों में एक ही तो शताब्दी वर्ष आया, जी हाँ। तो 25 में से हम क्या करेंगे, एक को घटा लेंगे, वह एक कौन सा है, वो 100वां वर्ष है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। क्या है ये वर्ष, कैसा है, लीप वाला है। ठीक, नेक्स्ट, चलो इस पे क्लियर नहीं हुआ, चलो एक और करते हैं। मान के चलो मेरा दूसरा क्वेश्चन है 200 वर्ष में बताओ भाई आप, सर 200 वर्ष में, ठीक है मैं करता हूं। 200 वर्षों में 200 को 4 से डिवाइड करो, 4 25 20, कट गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 to 0, अब ये तो भाई बच्चे तो रह नहीं गए अब कि मैं ऐसे भाग करना आपको सिखाऊं। ठीक, तो ये 50 हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे क्या, ना सर जी, आपने तो बोला है जो 100वां वर्ष होगा वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। तो भाई एक बात बताओ मुझे, 200 वर्षों में कितनी बार 100 आएगा,
2 बार आएगा सर। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो 2 को क्या करेंगे हम इसमें से माइनस करेंगे। कितने में से? 50 में से, यानी 50 वर्षों में से 2 को घटा देंगे, अर्थात 48 ईयर आएंगे हमारे, क्या लीप वर्ष आएंगे। क्या आएंगे? लीप वर्ष आएंगे। ठीक, अब ये तो हो गया लीप वर्षों से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन। तो ये तो हो गया। सर क्या आप यही बोलेंगे कि हर बार मुझे 40 से भाग देना पड़ेगा? नहीं बाबू, ये तो गलत हो जाएगा। आप बार बार कितना लंबा भाग दोगे? मैं पूछ रहा हूं, एक बार मान के चलो मुझे 400 वर्षों में बताना है। ठीक, 400 वर्षों में मुझे लीप वर्ष बताना है। न्यू क्वेश्चन हमारा क्या है? 400 वर्षों में लीप वर्ष बताना है। ठीक, 400 वर्षों में लीप वर्ष बताना है, तो कैसे करेंगे? एक चीज बताओ मुझे, ये डबल वर्ष है ना, तो मैं 100 से डायरेक्ट भाग कर दूंगा। भाई देखो, आसान करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इसमें है ही, 2 जीरो, मैं 2 जीरो लेके चल रहा हूं। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं एक नया नियम लिखा दूं कि भाई ऐसा करते हैं, जब शताब्दी वर्षों की बात करते हैं तो मैं शताब्दी वर्षों से ही भाग करूंगा, कि हम 4 से भाग करेंगे और कितने 400 वर्षों में। अब इस अकॉर्डिंग से तो क्या आपके आएंगे 400 में 400 कितने 1 लीप वर्ष आएंगे। अब 1 लीप वर्ष नहीं, ये जो डबल जीरो हमने लेके रखा है इसको तो फिर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये तो हो जाएगा हमारा लफड़ा। तो सीधे सीधे आप फंडा जान लो कि इसमें डबल जीरो है, तो भाई मैं अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डबल जीरो बढ़ा रहा हूं। तो 400 को 400 से क्या करेंगे भाग, क्योंकि 4 से भाग करना था अभी तक, मैं 400 से कर रहा हूं। एक आया मतलब क्या कट गया। अब 1 का मतलब यहाँ क्या हो गया 100 हो गया। कितने आए 100 लीप वर्ष आ गए। भाई 100 कैसे आएंगे? 400 में कितनी बार 100वां वर्ष आ रहा है? 100वां वर्ष कितनी बार आएगा सर? 4 बार आएगा। 100वां, 200वां, 300वां, 400वां। तो 100 में से 400 100वां वर्ष कितनी बार आएगा? 4 वर्ष आएगा। तो क्या करेंगे हम 100 में से क्या करेंगे, ये जो 100 आया है इसमें से हम क्या करेंगे 4 को घटा लेंगे। अब कितना बचा बाबू 96 ईयर। और यह ईयर कैसा है? लीप वर्ष है। यह कैसा है? लीप वर्ष है। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लीप वर्ष का करता हूं, उसके बाद हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक, तो दूसरा क्या है हमारा, मान के चलो 800वां कर लें। ठीक, 800 वर्षों में। अब यहाँ 400 वाले का फायदा आएगा डबल जीरो भगाने का। अब 400 से क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, इसमें लीप वर्ष बताना है, तो हम सीधे 800 करेंगे। और 400 में 2 क्या 4 दूनी 800, खत्म। कितने आए 2 आए। 2 में क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने 2 जीरो कैलकुलेशन के लिए बढ़ाया है, बढ़ा दिया मैंने। अब बता रहा हूं कि 200 लीप वर्ष आएंगे का नहीं आएंगे। 800 में कितनी बार 100वां वर्ष आएगा? 8 बार आएगा। कितनी बार? 8 बार। अब 8 बार क्या करेंगे इसमें घटा लेंगे, घटा लो भैया। अब घटाने के बाद क्या हो जाएगा 192 क्या आएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे। क्या आएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे। ये 8 कितना कहां से आया सर? ये 8 जो है 800 वर्षों में 8 बार 100वां वर्ष आया, इसीलिए मैंने 8 को घटा दिया। और 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष होता है, और शताब्दी वर्ष कभी भी लीप वर्ष नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने क्या किया घटा दिया। ठीक, अब कैलेंडर जैसे चैप्टर में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड का काम आता है। यह वर्ड ऐसा है जो हर जगह पे यूज होगा। यह क्या है? यह क्या है? विषम दिन है। विषम दिन है। यह क्या शब्द है सर जी? यह तो विषम दिन है जी बाबू। विषम दिन एक ऐसा वर्ड है जो पूरा कैलेंडर इसी पे ही टिका है। सारा क्वेश्चन भाई इसी से होने हैं। तो हम लोग विषम दिन को तो जरूर चर्चा करेंगे। विषम दिन को ही क्या बोलते हैं? ऑड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड डेज। ठीक, अब भाई देखते हैं विषम दिन क्या होता है। ठीक, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान के चलो एक मैंने कोई संख्या लिया, चलो 50 दिन ले लिया। ठीक, मैंने 50 ले लिया। ठीक, 50 दिन को ले लिया। अब मुझे इसमें बताना है कि विषम दिन कितने होंगे।
50 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो भाई क्या करते हैं हम लोग, 50 दिन को, आपको क्या पता है एक सप्ताह में क्या होते हैं आपके 7 दिन होते हैं, ये तो सारे लोगों को पता होगा। एक वर्ष बराबर 365 दिन, 365 दिन। अब एक सप्ताह बराबर एक मंथ बराबर एक वर्ष बराबर 12 महीने, एक वर्ष बराबर 52 सप्ताह, ठीक। एक सप्ताह बराबर क्या होंगे, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, एक महीना बराबर 30 दिन, ठीक। ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। ये तो भाई बचपन में तो हम लोग जब फर्स्ट सेकेंड में थे तभी इसको रटाया जा रहा था, ठीक। तो बस मुझे क्या बताना है कि 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या है, ठीक। 50 दिनों में विषम संख्या अगर जो हमको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे भाई, सबसे आसान तरीका है जो सप्ताह से अलग होंगे, जो दिन सप्ताह से अलग होगा वही तो विषम दिन होगा, जो सप्ताह के चपेट में ना आए वही तो विषम दिन होगा। तो भाई एक सप्ताह वाले दिन में कितने होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 7 से क्या करेंगे 50 में भाग करेंगे, 7 से 50 में भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, एक दिन आया शेष। भाई जो एक शेष आया यही तो आपका है विषम दिन, ठीक। यानी जो शेष बच रहा है वही आपका क्या है विषम दिन। और जो सब अभी तक जो क्या वर्षों में बच रहा था शेष वो क्या थे विषम वर्ष थे, ठीक। अब ये आपका हो गया क्लियर, नहीं क्लियर हुआ एक और करते हैं। 365 दिनों में विषम दिन की संख्या बता दो भैया। 365 दिनों में विषम दिन की संख्या, चलो बताता हूं। 7 का भाग करो, 7 बच्चे 35, एक आया 15, 7 दूनी 14, ठीक। एक बचा, तो ये जो 52 सप्ताह है ये क्या है आपका सप्ताह है, और सप्ताह के विरुद्ध जो दिन सप्ताह के चपेट में नहीं आ रहा है वही तो हो गया विषम दिन। यही एक ऐसा दिन है जो सप्ताह के चपेट में नहीं आ रहा है, और यही 52 सप्ताह हम लोग कहाँ निकाले हैं, ये रहा, कहाँ निकाले हैं, ये रहा कि एक वर्ष में आपके 52 सप्ताह होते हैं। अब ये हो गया क्या आपका क्लियर। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये सब क्या थे हमारे कॉन्सेप्ट थे, बट अब आगे जो चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग मेन पॉइंट। भाई देखो मेन पॉइंट क्या है, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, और लीप वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में होते हैं एक विषम दिन, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे होगा एक विषम दिन। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन मिलते हैं। ये होते नहीं हैं, एक सप्ताह के बाद ये दोनों दिन और एक दिन बच जाते हैं, यही क्या होते हैं विषम दिन होते हैं, ठीक। अभी कैसे हुआ था सर, कैसे हुआ था, जो 365 और 366 का फंडा नहीं है बाबू, वही है, वही बताएगा कैसे हुआ है। तो चलो एक बार करते हैं 365 को। 365 वाला क्या था हमारा साधारण वर्ष था कि लीप वर्ष, भैया साधारण वर्ष था। तो चलो भाग करते हैं, 9 चौक को 36, 5 आया, एक कम 4, भाई एक बचा ना, यही तो है हमारा विषम दिन। और ये क्या हो गए आपके, अरे रे 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 रे, हाँ ठीक है ठीक है, ये आपके क्या हो गए, एक ही तो हुए विषम दिन, यही तो हुए विषम दिन। अब ये क्या है, एक क्या है साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में देखो एक ही विषम दिन तो बचा। दूसरी बात 366 को ऐसे कर लो, 366 को 4 से भाग कर लो, 9 चौक को 36, 6 बचा, 4 एक कम 4, 2 आया ना, 2 से इस पर मतलब क्या 2 विषम दिन। मतलब लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2 विषम दिन, और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। ये तो हो गया विषम दिन और सम दिन का फंडा खत्म, ठीक। अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। कल हम इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप
मेरे चैनल पे नए हो और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े ही रह गए, तो भाई बहुत बहुत दिल से आभार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर जो दिल लगे, वैसे नया है बट कोशिश रहेगी कंटिन्यूटी के साथ आपके क्लास को आगे तक ले जाएं। थैंक यू सो मच।